डॉक्टर है या क्या है वो जिसने इस तरह का उनको रिपोर्ट लिख के दिया कि आईसीयू से लिया कि आप उनको जेल में डालते हैं और अब ये समझ रहे कि जनता की आंखों में धूल झोंकेंगे और उनकी मौत वाकई में हुई है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जहां एक तरफ यूपी की राजनीति गरमाई हुई है तो दूसरी तरफ विपक्ष के नेता मुख्तार के घर शोक संवेदना देने भी पहुंच रहे हैं। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुख्तार के घर पहुंचकर अफजाल अंसारी से मुलाकात की तो वहीं एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी रविवार देर रात गाजीपुर पहुंचे। यहां उन्होंने माफिया और विधायक रहे मुख्तार अंसारी के घर मोहम्मदाबाद पहुंचकर उनके परिजनों के साथ मुलाकात की। असदुद्दीन ओवैसी देर रात करीब 12 बजे के आसपास मुख्तार के घर पहुंचे, जहां मुख्तार के बेटे उमर अंसारी से मुलाकात की और ढांढस बंधाया। उमर के साथ टेबल पर बैठकर खाना भी खाया। मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी से भी ओवैसी ने मुलाकात और बातचीत की। इस दौरान एआईएमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली समेत कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। इस मुलाकात को देखते हुए प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था भी कर रखी थी और जरूरत के लिए अन्य बलों की भी तैनाती की गई थी। मुख्तार अंसारी के घर के बाहर काफी भीड़ थी। यहां पहले मीडिया को ओवैसी से मिलने से रोका गया, इसके लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग भी लगाई। दूसरी ओर खबर मिलते ही समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके बाद पुलिस को दोबारा फाटक की बैरिकेडिंग करनी पड़ी। अफजाल अंसारी और मुख्तार के बेटे उमर अंसारी से मुलाकात के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुख्तार की इस तरह से जेल में मौत हो जाना कई सवाल पैदा करता है। भाई 15 साल से एक आदमी जेल में है, मुकदमे चल रहे हैं, कोर्ट उनको सजा भी देता है, जुडिशियल कस्टडी में है। उनके परिवार के लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देते हैं कि जेल में उनको मार दिया जाएगा और उनका वो एप्रीहेंशन सच साबित हुआ। ये आप बताइए कि किसी को जेल से आईसीयू में शिफ्ट करते हैं तो आप आईसीयू से निकालकर जेल में भिजाते हैं उनको। वो डॉक्टर है या क्या है वो जिसने इस तरह का उनको रिपोर्ट लिख के दिया कि आईसीयू से लिया कि आप उनको जेल में डालते हैं और अब ये समझ रहे कि जनता की आंखों में धूल झोंकेंगे और उनकी मौत वाकई में हुई है। अच्छा, उनका पोस्टमार्टम होता है तो भैया बाहर से क्यों नहीं बुलाएगा? उनके परिवार ने कहा कि आप इंडिपेंडेंट एफएसएल एक्सपर्ट्स को बुलाइए। तो यकीनन ये इसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की सरकार पर आयद होती है कि दूसरा जुडिशियल कस्टडी में मौत हुई है। बता दें कि गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। उनके पार्थिव शरीर को माता पिता की कब्र के बगल में ही दफनाया गया। उस वक्त भी भीड़ को देखते हुए भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया था। पोस्टमार्टम के बाद शुक्रवार की रात मुख्तार अंसारी का शव गाजीपुर पहुंचा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया था कि मुख्तार अंसारी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है।